जिला कांगड़ा मुख्यालय धर्मशाला में है और आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी धर्मशाला में है। एक बेसहारा पशु हो गए और एक आज की स्थिति में हम हो गए, ड्राइवर जितने भी हैं हम बस घूम रहे हैं। आपके साथ एक भी आदमी नहीं खड़ा सिवाय मेरे को नवी ठाकुर दिखी थी सुबह। हम सब इसमें बराबर के गुनाहगार हैं क्योंकि हम सब ने उनको माई बाप बना रखा है। जो नहीं आए जिनको आपने बनाया हुआ था उनके लिए ताली बजा दो यार एक। अब आपको शर्म आ रही होनी कि हम कहाँ पे जा रहे हैं? हमें सच में शर्म आ रही है। अभी भी मैं कहता हूँ कि हिटलर शाही अभी खत्म नहीं हुई है। तमाम नेता हैं वो देखिए क्या ये आपके बच्चे नहीं, अगर आपके बच्चे इस तरह से सड़क पे होते तो आप क्या करते? पापा परेशान रहते हैं, खुश रहते हैं घर में? कभी कभी परेशान। ये हालात हैं आप लोगों के। बच्चे तक मायूस हो गए इस सिस्टम से। हमारे को तो मरने के लायक कर दिया इन्होंने। हम एक ड्राइवर बंदे हैं। 3,000 रुपये पासिंग होती थी, 5,000 रुपये लग रहा है वहाँ पर। डबल हो गई आपके डबल पास। यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, आपके पास कोई मंत्री आया? तो कोई नहीं आया। हम कोई उग्रवादी हैं या कोई हम बम या फिर कोई बंदूक लेके आए? भ्रष्टाचार है वहाँ पे एटीएस में किया जा रहा है, उसकी सार्वजनिक की गई वीडियो सार्वजनिक हुई। और ये कंपनी फोटो टेप जो है वो निकालने को बोल रहे हैं ना। हाँ जी। और ये भाई के कितना पैसा लिया भाई आपसे? अगर मैं डीसी होता ना, मैं डीसी होता तो मैं वहाँ जाता, ताला लगाता पहले। मेरे जिला में ऐसा हो रहा है। नेताओं का और इन अफसरों का सिस्टम है जो हमें लूटने के लिए शरेआम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। एक टेप ऐसी भी लगवा दो सरकार मेरी कि इनके मुंह बंद हो जाए। अग्निहोत्री जी हैं जिन्होंने एटीएस सेंटर जो ऊना में खोला है उसको क्यों नहीं अभी तक चालू किया गया? ये चिंगारी जो है आग बन के उबले और आपकी कुर्सी को ले उड़े। अगले अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी गगल में मिले थे, हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था, उनको हार भी पहन गए, उनको लड्डू भी खिला दिए, मगर हमारी मां को वो लड्डू उनके पेट में घूमेगा 2027 में वो हार। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों कटघरे में खड़े हो गए। कांगड़ा के जो मंत्री कांगड़ा के खाते से मंत्री बनते हैं वो आपके खाते में कहीं नजर आ रहे हैं आपको? आपके पास तो नए नए सांसद भी आ गए। हाँ, हमारे बड़े भाई मदद कर रहे हैं बड़े भाई साहब। अनुराग से याद आया उन्होंने एक चिट्ठी परिवहन मंत्री को भी लिखी थी। इसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। रिप्लाई दीजिएगा अनुराग आकर के। जो आईएएस लॉबी है जो दूसरे बैठे हुए, इन्होंने कभी आपकी बात सुनी ढंग से? इसी कार्यालय का अगर हम पीएन जो होता है उनसे पूछेंगे कि भाई साहब आप बताइए कि कैसी स्थिति है, वो बता देंगे। अपने लोगों इनके लिए एक बार ताली कर दो। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज विशाल थोड़ा सा ये चेहरे दिखाइएगा और इनके साथ नजर आएगी वो कीमत जो आम आदमी की होती है और बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर दोनों बराबर के गुनाहगार हैं। ये तमाम टैक्सी चालक ऑपरेटर्स हैं, इसमें ऑटो यूनियंस वाले भी हैं, तमाम चीजें हैं। पिछले लगभग 4 महीने से हम इन लोगों को यहाँ पर चीखते चिल्लाते हुए देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो सत्ता में है उसको भी नहीं सुनाई दे रही और इनकी फेवर में बीजेपी भी नहीं आई जो 27 में दोबारा सत्ता में आने की सोच रही है। हम लोग सताए हुए हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। एटीएस इनका मुद्दा है कि जो एटीएस सेंटर बनाए हुए हैं उन्होंने इनका जीना हराम कर दिया। इनके अभी बच्चे हैं, इन बच्चों को आगे लाइएगा। आ जाओ, एक और बच्चा है, आजा बेटा, आ जाओ। तो यहाँ पर विशाल इनके चेहरे पे फोकस कीजिएगा और जितने भी तमाम नेता हैं वो देखिए क्या ये आपके बच्चे नहीं, अगर आपके बच्चे इस तरह से सड़क पे होते तो आप क्या करते? मजबूर कर दिया आप लोगों ने कि आइए सड़क पे उतरिए और अब नौबत ये आ चुकी है कि ये छोटे छोटे से बच्चे ना ये भी अपने माँ बाप के साथ खड़े हो गए, लेकिन जिनको हम सरकार बनाते हैं चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो वो फर्ज नहीं निभाते हैं। कितना सा मुंह बंद करेंगे? खैर सीधा मुद्दे की बात पे आऊंगा। तो तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं सबसे एक एक करके बात करूंगा। जिसने जो दिल में आएगा वो बात कहना, जो सच्चाई होगी वो बात कहना, कोई ऐसी बात ना कहना जिससे ये लगे कि आप लोग इनके आगे झुके हो, क्योंकि लड़ाई आपके हक की है। तो खैर भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आपके चैनल के माध्यम से हम पहले भी समस्त कांगड़ा के जितने भी व्यावसायिक वाहनों के जो ऑपरेटर भाई हैं उनकी समस्या सरकार तक और प्रशासन तक रख चुके हैं, लेकिन उसका आज तक जो समाधान नहीं हुआ। हमारी जो मेन समस्या है, एक एटीएस है और दूसरा जीपीएस है। तो एटीएस का आपको पता है कि जब से हम फिलहाल पिछले 4.5 महीने से इसके लिए जो है वो लगातार सरकार के और प्रशासन के संपर्क में है, लेकिन
प्रशासन की तरफ से जो है जब तक हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तब तक वो उसमें कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देते रहते हैं। बहुत सही बात कही। आज ये जिला कांगड़ा मुख्यालय धर्मशाला में है और आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी धर्मशाला में है। नगरोटा भगवान में वहाँ पर स्वर्गीय जीएस बाली जी के जो एक समारोह है, उनके जन्मदिन पर जो चलता है वो चला हुआ है। डीसी साहब यहाँ पे नहीं। अब बताइए, सबसे बड़ा जिला है ये और ये किला नजर आता है बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी। आप लोगों ने ढा के रख दिया इसको, तो कौन सुनेगा, कौन आप तक आवाज पहुंचाएगा? आप तो साथ में बैठे हुए तब आवाज नहीं आ रही, बीजेपी वैसे ही सत्ता से बाहर बैठी हुई, उसको आवाज नहीं आ रही। कार्निक, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इस तरफ आइए। मैंने गलत तो नहीं कहा? आपके साथ एक भी आदमी नहीं खड़ा सिवाय मेरे को नवी ठाकुर दिखी थी सुबह। बिल्कुल जी, सिर्फ 2 जनप्रतिनिधि जो है, जो जीते हुए नुमाइंदे हैं, नवी ठाकुर जो जिला परिषद है हमारी नगरी वार्ड से, और जो यहाँ के ब्लॉक समिति के सदस्य हैं आलोक जी, ये 2 लोगों की अगर हम बात ना करें, उसके अलावा एक भी भाजपा या कांग्रेस का नेता आज हमारे साथ नहीं है और पिछले 6 महीने से ये संघर्ष चल रहा है। परंतु दुख की बात है और हम सब इसमें बराबर के गुनाहगार हैं, क्योंकि हम सब ने उनको माई बाप बना रखा है। वो हमारे माँ बाप से ज्यादा पूजे जा रहे हैं आजकल समाज में। चलो, जो नहीं आए, जिनको आपने बनाया हुआ था, उनके लिए ताली बजा दो यार एक। ये हकीकत है। आप लोगों को तालियों की जरूरत होती है ना, तालियां भी बच गई आप लोगों के लिए। कम से कम कुछ तो करिए। इतने दिन हो गए, आपने अपनी मांगे दी, अब आपको शर्म आ रही होनी कि हम कहाँ पे जा रहे हैं? हमें सच में शर्म आ रही है। समाज में जब हम जाते हैं, परिवारों में भी जाते हैं, तो हमारे परिवार वाले पूछते हैं आज फिर चल पड़े। हम 15-16 बार आ चुके हैं धर्मशाला में, और हम जब भी आते हैं हमें खुद में शर्म आती है अपने ऊपर कि हम कौन से देश में रह रहे हैं, काहे की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ वर्क कहा जाता है कि आपको काम करने की स्वतंत्रता है, पर ये मजबूरी देखिए स्वतंत्र भारत की कि मैं अपनी मर्जी से अपनी गाड़ी अपनी सब डिवीज़न में पास नहीं करवा सकता। ये मुझे मजबूर कर दिया गया है। अभी भी मैं कहता हूँ कि हिटलर शाही अभी ख़त्म नहीं हुई है। बस एक मंत्री ने बोल दिया, उसका कोई सगा संबंधी मित्र पता नहीं कौन है वो, जिसको एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए असंख्य ट्रांसपोर्टर सड़कों पर हैं, उनके परिवार आज छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर हैं। इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए हमसे? वो क्या चाहते हैं? बिल्कुल सही बात। मैं बच्चों से बात करूंगा। कोई होश में आए ना आए, लेकिन बच्चों को होश आ गई है कि हमारे हुक्मरान हैं कैसे, है ना बेटा? क्या नाम है? कनव। कनव, आप पापा के साथ आए हो? जी। पापा परेशान रहते हैं, खुश रहते हैं घर में? कभी कभी परेशान। कभी कभी परेशान। बेटा आपका नाम क्या है? युवान मेरा। युवान, पापा की मेंटल पोजीशन क्या है? खज्जड़ है, परेशान है? हाँ। आपका नाम क्या है बेटू? शिवांश पाटिया। शिवांश, आप पापा को परेशानी में देखते हैं ना आप, है ना? काम नहीं है, आपके स्कूल की फीसें भी होनी, तमाम चीजें होनी। आपको क्या लगता है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो सुनते होंगी बात? विशाल, चेहरे पे फोकस कीजिएगा, ये मायूसी देखिएगा। ये हालात हैं आप लोगों के। बच्चे तक मायूस हो गए इस सिस्टम से, और तमाम चीजें जब ऐसी होती हैं तो दिल टूटता है। खैर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ भाई साहब। है कोई? प्रधान जी तो बोल ही रहे हैं। कोई और, कोई भाई मेरा बोलना चाहेगा कुछ? ये एक, आ जाओ, ये एक बड़ी समस्या है कि हम लोग बोलते नहीं हैं। इन लोगों को, नेताओं को पता है कि ये तमाम लोग भीड़ का हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बोलना सीखिए यार, बोलिए जो भी है। भाई साहब आप आ गए थे, आप बोलिए। बोलने के लायक नहीं छोड़ा सर, तो क्या? आ जाओ, दोनों आ जाओ। हमारे को बोलने के लायक नहीं छोड़ा इस सर। तरफ देख के पहले बोलने के लायक नहीं छोड़ा तो क्या बोले हम? हमारे को तो मरने के लायक कर दिया इन्होंने। हम एक ड्राइवर बंदे हैं, ड्राइवर अपनी रोजी रोटी कमाता है, जगह जगह भटकता है, हर बंदे को संविधान देता है, पर हमारा संविधान कोई नहीं है। हम बिल्कुल जीरो हमारे को जीरो मान दिया। बहुत बड़ा सवाल उठा दिए कि हमारे लिए तो कोई संविधान ही नहीं है, और उस संविधान की बात करते हैं। कांग्रेस यहाँ पे सत्ता पे है और बीजेपी पे आरोप लगता है कि संविधान बदलने पे बैठे हैं। आप कौन से संविधान को देख रहे? बीजेपी वाले भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। भाई साहब आप कुछ
मैं बोलना चाहूँगा तो है तो गलत ना वैसे यहाँ पर पासिंग करने जाऊँ वहाँ पर भी लूट खिचड़ी हो रही है। क्या हो रहा है वहाँ पे? पैसे ले रहे हैं वहाँ पर जहाँ 2-2.5-3 हज़ार रुपये पासिंग होती थी 5-5 हज़ार रुपये लग रहा है वहाँ पर। डबल हो गई आपकी डबल हो गई। और आप ये बोलते हो कि हमने सुविधा दे दी, आपने हाँ, दुविधा में डाले हैं लोग, है ना? वहाँ जाके परेशानी है, पैसे दे के परेशानी है, पैसे दे के परेशानी है। ये है सिस्टम, ये है वो चीजें जिसके आप दावे ठोकते हो जाकर के। आप कहाँ से? मेरा नाम देशराज है और मैं बीड बिलिंग का रहने वाला हूँ। आपके पास तो नए नए सांसद भी आ गए। हाँ, हमारे बड़े भाई मदद कर रहे हैं बड़े भाई साहब। जरूर करेंगे जी। यहाँ तो नजर नहीं आए। चलो, अनुराग शर्मा, आपसे सवाल है, वही बीड बिलिंग, वही जगह जहाँ पर आपका एक कद बना और आप इन तमाम चीजों पे आए। खैर, अनुराग से याद आया, उन्होंने एक चिट्ठी परिवहन मंत्री को भी लिखी। जी उन्होंने लिखी थी और वो गए थे अपने गडकरी साहब के पास भी गए थे, पर क्या रिप्लाई आया वो उसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। रिप्लाई दीजिएगा अनुराग आकर के, क्योंकि ये लोग आपके हैं। देर सवेर आप लोगों को वोट्स की जरूरत पड़ती है। और ये विशाल, एक बार फिर दोबारा दिखा दीजिए कि ये चेहरे हैं जो वोट डालते हैं। आप लोग तमाम चीजें जिस तरह से, आज आपके पास आ रहा हूँ, कोई भी भाई मेरा जवाब दे देगा। आपको लगा नहीं आज आपने गलती कर दी आके? गलती ये थी कि आज सरकार सारी एक जगह थी। दूसरी गलती ये कर दी कि आप यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। आपके पास कोई मंत्री आया? तो कोई नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, जिनके भरोसे जिला कांगड़ा है वो खुद अपने कार्यालय में नहीं है, वो मेले में है। कितनी संवेदना है उनकी हमारे प्रति, या कितना संवेदनशील यहाँ का प्रशासन है, वो आप खुद देख सकते हैं। और हमारे लिए पुलिस डेप्यूट कर दी गई है। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आ रहे थे तो पुलिस की गाड़ी वहाँ पे उतरी, वो हमारे आगे पीछे घूमने लग पड़े जैसे हम कोई उग्रवादी हैं या कोई हम बम या फिर कोई बंदूक लेके आए। पुलिस की बात कर दी, पुलिस की भी मांगे पूरी करो, किसी ने नहीं पूरी करनी। और एक और बात, जो भ्रष्टाचार है वहां पे एटीएस में किया जा रहा है, उसकी सार्वजनिक की गई वीडियो सार्वजनिक हुई। अगर ये काम कोई और करता, टैक्सी वाला अगर किसी से 500 की जगह 700 ले ले तो लोग उस पर कानूनी कार्रवाई करवाने पे आतुर हो जाते हैं। डीसी ने भी ये रेट अप्रूव्ड किए हुए हैं, यहाँ से ये लेना है, वहां से वो लेना है, परंतु वो शरेआम लूट कर रहा है। उसकी वीडियो है, सब कुछ है, उसके बावजूद वो संस्थान खुला है। हमें भी दे दीजिएगा, हम वीडियो भी दिखाएंगे, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वीडियो दिखाएंगे, उसमें शरेआम। आप पहले वीडियो देखिए। भाई जी, ये हम आए थे एटीएस में, तो अभी ये गाड़ियां हैं, ये बस हैं, इसको 2500 की इन्होंने टेप दी फिटमेंट सर्टिफिकेट के लिए, और कोई टेप नहीं लगाई हुई। 2500 रुपया लगा भाई से, और ये कंपनी फोटेड टेप जो है वो निकालने को बोल रहे हैं ना। हाँ जी, और ये भाई से कितना पैसा लिया भाई आपसे? 25 रुपया। और टेप कहाँ है? टेप तो अभी दी नहीं है, दी ने 2500 ले लिया ना, ठीक है। ये कंपनी की 3M की टेप है, ये निकलवा रहे एक गाड़ी में अपनी टेप, और ये 3M की निकाल के देसी लगवाई। और ये डिपार्टमेंट जो यहाँ का स्टाफ है उनका बोलना है। अब ये हमारी गाड़ी है 6384। तो जब हमने इनसे पूछा कि आप किस चीज का पैसा ले रहे हो, जबकि हमारी 3M की टेप लगी हुई थी ऑलरेडी, तो इन्होंने क्या किया कि गाड़ी निकालने की धमकी दी। बोला आप गाड़ी निकाल लो, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं लगेगी, है ना। और ये इस गाड़ी को पास नहीं कर रहे, आपके सामने है, अगली गाड़ी में बुला रहे हैं। क्योंकि हमारा बस यही दिक्कत है कि हमने इनसे पूछ लिया कि किस चीज़ का आप ले रहे हो। क्या वीडियो, क्या आप ही की भाषा में सुनूंगा, वीडियो क्या बोल रहा है? वीडियो ये बोल रहा है कि जो 50 रुपए की टेप लगती है बाहर, उसका रेट वहाँ पे 1000 रुपया है। क्या 1000 रुपया उससे वसूला जा रहा है। एक ऑटो वाला 10-10 रुपए कमाता है, उससे स्टिकर और टेप के नाम से 1000-1500 रुपए लिया जा रहा है। और इसका जब हमने वीडियो जारी किया, आप खुद देखिए कितना सेंसिटिव है यहाँ के डीसी, कितना सेंसिटिव है यहाँ का प्रशासन। जब यहाँ पे एक वीडियो जारी हुआ कि एक गाड़ी जो है उसमें टेप लगी हुई है, एक स्कूल बस में वहां की कंपनी फिटेड टेप लगी थी, उसको निकालने के लिए कहा, उसको निकालो और हमारी खरीदो। शरेआम गुंडागर्दी है। मुझे लगता है कि नेपाल वाले भी सुधर गए होंगे। भ्रष्टाचार मुक्त का जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हम भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हम हिमाचल बनाएंगे, पर इन अधिकारियों के सामने जब मीडिया में आया, सब कुछ देखा। अगर मैं डीसी होता तो मैं वहां जाता, ताला लगाता। पहले मेरे जिला में ऐसा हो रहा है।
और अगर इतना भ्रष्टाचार खुलेआम कैमरा में हो रहा है, ऑन कैमरा है सब चीजें, क्यों नहीं ताला लगा? क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये अधिकारी और नेता इसमें मिले हुए नहीं है? हम क्यों ऐसा ना समझें? हमें तो यही लग रहा है कि इन नेताओं का और इन अफसरों का सिस्टम है जो हमें लूटने के लिए शरेआम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। एक टेप ऐसी भी लगवा दो सरकार मेरी कि इनके मुंह बंद हो जाए, वो नहीं लगाओगे आप, है ना? ATS ये तो ऑटो टेंशन सर्विस हो गई थी आप लोगों की कि ऑटो मोड पे चले जाओ और टेंशन इन लोगों को देते रहो। तो टेप अलग अलग तरह की होती है, एक मुंह पे टेप लगाना होता है। अभी तक आपने अपने मुंह पे लगाई हुई, आपकी अफसरशाही ने भी, आपकी सरकार ने भी। तो इन लोगों का क्या दोष है? बच्चे दिखाए थे मैंने, सोचिएगा कि आपके घरों के बच्चे कभी ऐसे उतरे सड़क पे, क्योंकि आप लोगों को आदत है कि बढ़िया बढ़िया सी गाड़ियां, चाहे जो मर्जी दल हो, दल हैं आप लोग, उसमें हम लोग धन जाते हैं। भाई साहब आप बड़े जोश से नारेबाजी कर रहे थे। नमस्कार जी, मैं सबनी शर्मा। हमने 5 महीने पहले भी हमने सड़क पे उतरे थे, मगर हम आपके चैनल से पूछना चाहते, माध्यम से मेरे थे क्या पूछना रहा? जो हमारे अग्निहोत्री जी हैं, जिन्होंने ATS सेंटर जो ऊना में खोला है, उसको क्यों नहीं अभी तक चालू किया गया? जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पहले जो है चालू कर दिया, क्या उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं? क्या जिला कांगड़ा वाले ड्राइवरों के पास बड़े ज्यादा पैसे, क्या इतनी इनकम है कि जो हमारे ऊपर जो टैक्स हमारे ऊपर बढ़ाया जा रहा है? सबसे ज्यादा पैसे आप लोगों के पास, ठीक है, मगर अग्निहोत्री जी ऐसा ना हो कि आने वाले ये समय में ये चिंगारी जो है आग बन के उबले और आपकी कुर्सी को ले उड़े। अगली बार जब चक्का जाम होगा, हम नहीं आएंगे, हमारे घर वालियां भी आएंगी, हमारे परिवार के बच्चे भी आएंगे, वो भी दुखी हो चुके हैं कि दूसरे दिन आप हड़ताल पे चले जाते हो। क्या आपका अभी तक वो हड़ताल की मांग पूरी नहीं हुई? क्या जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी गगल में मिले थे, हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था, तब सुखविंदर सुक्खू जी और हमारे केवल पठानिया जी मिले थे। उन्होंने कहा आपकी मांग पूरी हो गई है, आप घर में आराम से बैठ सकते हो। 5 महीने हो गए, उनको हार भी पहन गए, उनको लड्डू भी खिला दिए, मगर हमारी मांग को आज सुखविंदर सुक्खू जी कांगड़ा में आए हैं। क्या वो व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार है? वो लड्डू उनके पेट में घूमेगा 2027 में। वो हार उन्होंने गले में डाला, वो हार भी उनको 2027 में तंगी देगा। वो ड्राइवरों का हार है, वो आराम से नहीं छूटेगा। आप देखिए हालात देखिए कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों कटघरे में खड़े हो गए। कांगड़ा के जो मंत्री कांगड़ा के खाते से मंत्री बनते हैं, वो आपके खाते में कहीं नजर आ रहे हैं आपको? ना हम किसी खाते में है, ना वो किसी खाते में है। हम तो मुझे खाता हो गई, हमारा खाता भी अब जीरो हो रहा है धीरे धीरे, बैंक भी जीरो हो रहा है धीरे धीरे, अब कोई नहीं है। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, कमाल देखिए, कैमरा आप घुमाइएगा, दरवाजा आधा बंद कर दिया गया है जैसे हम कोई उग्रवादी है। ये पुलिस एक दरवाजा पकड़ के खड़ी है कि हम कोई डांग लेके आए हैं, कोई यहाँ पे पथराव कर रहे हैं। पीछे बेचारे ड्यूटी है ना, इन्हें क्या कर रहा। खैर दूसरे पास आ रही तो आओ हमारा बोला। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमें इंश्योरेंस लगाई है ऑटो रिक्शा के लिए, तो जब हम 150 किलोमीटर जाएंगे तो कहीं दुर्घटना हो जाएगी, अनहोनी हो जाएगी, तो इंश्योरेंस को फायदा देगी सरकार। नहीं, कितने किलोमीटर की आपकी इंश्योरेंस? 20 किलोमीटर की। और वो नॉर्म्स नहीं बदले? नहीं, अगर आपने रानी ताल जाना है, जाना है। सवारी अपने सामान की नहीं, सवारी अपनी जान की भी जिम्मेदारी, जान की भी जिम्मेवारी है। और इंश्योरेंस वालों के पैसे खर्च ना हो जो गवर्नमेंट के हैं, उनको ये फायदा हो रहा है गवर्नमेंट का, और हमारा कोई फायदा नहीं है। और भाई साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि 6-7 महीने से लड़ाई चल रही है, और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे ये अपने सही तरीके से हमारा कार्य कर दें तो उनके लिए उचित रहेगा। नहीं तो देख लीजिए कि हड़ताल जो है हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। सीधी चीज। कोई और भाई बोलना चाहेगा कुछ? ये हाँ जी, आ जाओ। सर मेरा नाम हंसराज है। हाँ जी हंसराज जी। मेरा नाम हंसराज है और मैं बरूर से आगे कोठेकोट जगह है वहाँ के रहने वाला। पहले हमारी गाड़ी जो पासिंग हो जाती बैजनाथ में थी तो हमें टोटली 4 घंटे या 5 घंटे लगते थे। तो अब अगर मैं अपने घर से चलता तो मैच तक रैनताल तक मुझे मैक्सिमम 10 घंटे या 12 घंटे लग सकते हैं। हो सकता है बरसात की सीजन में ना आ पाओ, घर से निकलो लैंडस्लाइड हो जाए, रास्ता बंद हो जाए, मैं क्या करूँगा फिर?
वहाँ जाऊँगा, मेरी गाड़ी में फायर ब्रिगेड लगा हुआ है, टाइमिंग बना, टेप लगी हुई है, सब कुछ है। कोठी को जो आ रहा हूँ सर, 12 घंटे ड्राइव करके वहाँ पहुँचूँगा टाइम से, तो पासिंग करेंगे, लेकिन डिमांड रखेंगे आपका फायर ब्रिगेड है, हम अपनी मर्जी में लेंगे। ये टेप आपकी मैं उतार के हमारी लगाऊँ, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा सर। आल्टो गाड़ी ड्राइवर में आम आदमी बर्बाद हो जाए, आपकी सियासत आबाद रहनी चाहिए। मेरे को तो हैरानगी इस बात की हो रही है कि जो एक इंडस्ट्री है उसका भट्टा बैठ गया। लेकिन 1 मिनट आप आना, 2 मिनट काने, ये जो IAS लॉबी है, जो दूसरे बैठे हुए, इन्होंने कभी आपकी बात सुनी ढंग से? सबसे पहले तो मुझे दुख होता है इस बात का, जब बाहर के, मैं ऐसा अंदर बाहर हम ऐसा कुछ समझते नहीं है, पूरा भारत अपना है, पर जो हिमाचल के बाहर से IAS आते हैं उनको हमारी पीड़ा का पता ही नहीं लगता है। उन्हें ये समझ नहीं आता है कि हिमाचल का भौगोलिक परिस्थिति क्या है, कांगड़ा की भौगोलिक स्थिति क्या है। मैं समझता हूँ कि इसी कार्यालय का अगर हम PN जो होता है उनसे पूछेंगे कि भाई साहब आप बताइए कि कैसी स्थिति है, वो बता देंगे कि बड़ा जो अपने लोग इनके लिए एक बार ताली कर दो। कम से कम जो हिमाचली है वो उस दर्द को समझ रहा है, जो समझता है कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, हमारी आर्थिक हालात क्या हैं। आर्थिक हालात आप लोगों को अपने नजर आते हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों को। जब आप लोगों के भत्ते बढ़ने होते हैं, आपके वैसे किराए बढ़े हुए कितना टाइम हो गया? किराया आज से जो मुझे ध्यान आता है लगभग 12 साल पहले जो हम लेते थे, आज भी वही किराया हम ले रहे हैं। और मैं जनता से पूछना चाहूंगा कि 10-12 साल जो भी बताए, ये हमारे जो माननीय उनके जो भत्ते हैं वो कितनी बार बढ़े हैं, ये जनता से जवाब चाहूंगा। अपना जो कमेंट सेक्शन है वहां पे चाहे कम्प्लीमेंट दीजिएगा चाहे कमेंट कीजिएगा, लेकिन अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपने भत्तों की बात बीजेपी कांग्रेस दोनों टेबल बजा देते हैं, बस ठीक है जी, उसमें उन दोनों का एक मत है, उन्हें बढ़ने चाहिए उनके, पर हमारी मजबूरी कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। हम सब ऐसे ही घूम रहे हैं सड़कों पर। एक बेसहारा पशु हो गए और एक आज की स्थिति में हम हो गए, ड्राइवर जितने भी हैं, हम बस घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया कंपैरिजन कर दी है। एक तरफ असहाय पशु, बेसहारा पशु, आवारा पशु, ये तो आवारगी के लिए नहीं भी छोड़े आप लोगों ने कि एक ऑटो वाला है वो कितने किलोमीटर जाएगा, उसकी इंश्योरेंस कितने किलोमीटर के दायरे में है। कोई लास्ट में कुछ बोलना चाहेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे नहीं अपना माध्यम सीधा हमारे जो यहाँ के कांगड़ा के DC साहब है वो एक महोदय हैं, जबकि हमने 24 तारीख को इस चीज़ के लिए आगाह किया था कि हम जो है वो 27 तारीख को जितने भी व्यावसायिक वाहनों के मालिक चालक ऑपरेटर हैं वो आपके DC ऑफिस के बाहर धरना करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय जो DC साहब जो है वो हमारी समस्या सुनने के लिए यहाँ पे हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो DC साहब की अनुपस्थिति में ADC मैडम है, चाहे उसके नीचे कोई और अधिकारी है, वो हमें इस समय जो वर्तमान स्थिति जो DC साहब के द्वारा हमारे लिए बताई गई है वो बताएं, और जैसे कि हम उससे अगला जो कदम है वो उठा सके। नहीं तो हम, अगर वो नगरोटा में है तो हम नगरोटा के लिए कूच करेंगे हम सभी, क्योंकि आज जो हमने इसका, क्योंकि CM साहब यहाँ पे है, कुछ ना कुछ हमने फुल एंड फाइनल लेना है, सीधी बात है। हमारे लिए फोर्स लगा दी है, लेकिन हमारे लिए वो आधे घंटे का समय नहीं निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया। एक सवाल सबसे रहेगा मेरा, जो मेरा सवाल आप लोगों से, ये जो एथेनॉल डाला गाड़ियों में, इससे आपकी गाड़ियों का बेड़ा गर्क हुआ है या बढ़िया चली हुई है? अभी तो ठीक ही चली है, अभी तक तो किसी गाड़ी में प्रॉब्लम आई नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में अभी तक पहुंचा नहीं है। अभी तो ये लग रहा है अभी तक तो कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं, अभी तो कोई गाड़ी कोई भी कुछ तो किसी की इज्जत तो बची। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा सबसे बड़ा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है और सबसे ज़्यादा MLA यहाँ के हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के MLA हैं हमारे लिए, इन्होंने हमारे लिए ये ATS जो है ये हमारे लिए एक नई आफत ला के दे दी। अग्निहोत्री जी के इलाके में भी ATS लगा हुआ है, नालागढ़ में लगा हुआ है, वो तो अभी तक चालू नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में क्या जरूरत थी इसको चालू करने की? यहाँ के लोग सब गरीब हैं, कारोबार यहाँ पे कोई नहीं है। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर गाड़ी लेके वहाँ जाना, वहाँ पे खुली लूट कराना। एक फायर का सिलेंडर लेना है वो 1700 रुपये का मिलेगा। अगर टेप लगवानी है, किसी गाड़ी में 1000 की लग रही है, किसी में 1800 लग रही है, किसी में 3000 की लग रही है। ये तो खुली लूट है, ये चीज़ें सारी गलत है। ठीक है, खैर एक बात तो शरेआम यहाँ पे
ये सामने आ गई कि कांगड़ा अगर सबसे बड़ा जिला है तो ये कांगड़ा के लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सीधे सीधे तमाम एमएलए जो कांगड़ा से जीते हुए हैं ना, वो सोचो कि आपकी पोजीशन क्या है इस दौर में, क्योंकि इनका कोई दौर नहीं बचा। बच्चों के साथ सड़क पे आ गए, कल को पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। बस सियासत रहे हरी भरी, आप लोगों की जो चांदी है ना जो सियासत वाली, वो कूटते रहे आप। खैर, अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन एक आम आदमी बनकर, क्योंकि ये आमला आदमी जो है हमारे हिस्से आते हैं। हमारे साथ कोई एसडीएम की गाड़ी नहीं जाती, कोई डीसी की गाड़ी नहीं जाती, कोई कुछ नहीं जाता। जब जरूरत होती है तो इन्हीं लोगों की जो टैक्सी व्हीकल्स है वो हमारे हिस्से में आते हैं। क्या आप इनके हिस्से में अपना योगदान देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.